निकाला और खोल कर देखता है। भूषण संदूक को खोलता है तो वह देखता ही रह जाता है। उस संदूक में सोने चांदी के सिक्के। मणिपुर गांव में भूषण नाम का एक गरीब किसान रहता था। भूषण रोज सुबह खेत में काम करने के लिए निकल जाता था। भूषण खेत में पहुंचते ही काम करने लगा। अरे आज तो बहुत जल्दी मेरा काम खत्म हो गया। अभी तो आधा दिन बचा है और ऐसे में खाली नहीं बैठ सकता। भूषण के पास थोड़ा सा ही खेत है, इसलिए उसका काम जल्दी खत्म हो जाता था। अब भूषण सोच रहा था कि बचे हुए दिन में क्या करा जाए। हाँ, क्यों न मैं कोई काम की तलाश करता हूँ। अगर कुछ काम कर लिया तो थोड़ा बहुत पैसा का भी सहारा हो जाएगा और मेरा आज का दिन भी कट जाएगा। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। ऐसा कहकर भूषण काम की तलाश में निकल पड़ता है। भूषण काम की तलाश करते करते गांव के एक धनी सेठ के पास पहुंच जाता है और उनसे काम के लिए बोलता है। हाँ, ठीक है भूषण भाई, कल से तुम्हारे खेत का काम खत्म करने के बाद हमारे खेतों में काम करने के लिए आ जाया करो। मैं तुम्हारी मेहनत का जो भी पैसा होगा वो मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। ठीक है सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मजबूरी को समझा और मुझे काम दिया। अगले दिन भूषण अपने खेत का काम जल्दी खत्म करके सेठ जी के काम की ओर चल पड़ता है। सेठ जी के खेतों में भूषण ने काम करना चालू कर दिया। अरे भाई भूषण, ओ हेलो भाई भूषण, अब बस भी करो, शाम हो रही है, घर नहीं जाना है क्या? सेठ जी आप लोग चलो, बस थोड़ा सा ही काम और बचा है, मैं इस काम को पूरा करके आता हूँ। ठीक है भूषण भाई, तुम टाइम से घर चले जाना, काम तो कल भी हो जाएगा। सेठ जी और सेठ जी का मजदूर घर चले गए और भूषण काम कर रहा था। अरे ये क्या था, खोद कर देखता हूँ। भूषण उस जगह की मिट्टी को हटाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक संदूक मिलता है। भूषण ने उस संदूक को बाहर निकाला और खोल कर देखता है। भूषण संदूक को खोलता है तो वह देखता ही रह जाता है। उस संदूक में सोने चांदी के सिक्के थे। अरे दादा, ये तो खजाना है, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। मुझे लगता है ये सोने के सिक्के सेठ जी का ही है। ये उनके खेत में मिला तो उन्हीं का संपत्ति है। अगर मैं इसे अपने घर ले गया तो मुझे हमेशा के लिए अफसोस यही रहेगा कि मैंने सेठ जी के साथ धोखा की। और वैसे भी भगवान ने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है और मैं इस जीवन में बहुत खुश हूँ। मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। मैं इस संदूक को सेठ जी को दे आता हूँ और इस संदूक के बारे में सेठ जी को बता देता हूँ। फिर भूषण धनी सेठ जी के यहाँ जाता है और उस संदूक के बारे में सब बता देता है। सेठ जी यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे भूषण, शायद ये मेरे दादाजी का संदूक लगता है। मेरे दादाजी ने सारे सोने चांदी और धन इसी संदूक में रखे थे। मैंने कितनी बार इस संदूक को खोजने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। भूषण, तुम तो महान हो और ईमानदार भी। इतना सारा धन देखकर भी तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी लालच नहीं आया। सेठ जी, मैं इस धन का क्या करूँगा? भगवान ने मुझे जो दिया है मैं उसी में बहुत खुश हूँ सेठ जी। ये आपकी संपत्ति है। अगर मैं इसे ले जाता तो आपके साथ धोखा होता और मैं कभी खुश नहीं रहता। और वैसे भी आप बहुत भले इंसान हो, आप सबकी मदद करते हो, तो इस संपत्ति के असली हकदार तो आप ही होते हो।
वाह भाई भूषण वाह, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तुम्हारे जैसा ईमानदार और सच्ची सोच वाले लोग इस संसार में मिलना बहुत ही मुश्किल है भूषण भाई। भूषण भाई, तुम्हें मेरी ओर से कुछ तो लेना होगा। आज से मैं ये खेत तुम्हें देता हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुमने मेरी इतनी मदद की है, तो मेरा फ़र्ज़ तो बनता है कि मैं तुम्हें भी कुछ न कुछ हिस्से में दूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपने तो मेरा जीवन ही धन्य कर दिया सेठ जी, धन्यवाद। तभी से भूषण उसी सुखी सुखी अपने खेतों में काम करने लगा।